फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मुख्यमंत्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 164 या आर्टिकल 164। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद में किया जाता है? 164 के अनुसार किया जाता है राज्यपाल जी के द्वारा। तो राज्यपाल जी भी किसी भी मंत्री को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जाता है। जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जिस पार्टी का पूर्ण बहुमत होते हैं उन्हीं के पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और अगर किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो गठबंधन के माध्यम से जिस भी पार्टी का पूर्ण बहुमत सिद्ध होता है उन्हीं पार्टी के नेता को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुख्यमंत्री। जो राज्य के मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रधान कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनका मुख्य काम होते हैं किसी भी जैसे मुख्यमंत्री हुए तो मुख्यमंत्री तो प्रधान होते हैं। अगर कोई भी अनुमोदन होना चाहिए या कोई भी बात विचार होना चाहिए तो वो राज्यपाल के जो विचार विमर्श करने के लिए यह मंत्रिपरिषद की सहायता राज्यपाल जी लेते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है 163 अनुच्छेद के अनुसार है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो मुख्यमंत्री जी होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5 वर्षों का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 5 वर्षों का। किसी भी मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल होते हैं वो 5 वर्ष के होते हैं। बट अगर अपना बहुमत खो देते हैं तो उनका कार्यकाल 5 साल पहले भी खत्म हो जाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राज्यपाल जी। शपथ के समय 2 प्रमुख शपथ दिलवाते हैं, जैसे कि पद के कर्तव्य के पालन की शपथ और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो मुख्यमंत्री जी का जो शपथ ग्रहण का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164 क्लॉज 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 164 आर्टिकल 164 क्लॉज 3। जो मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राज्यों में मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? जो राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? जो प्रमुखतः जो मंत्री होते हैं कितने प्रकार के? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3 प्रकार के। जो राज्य के जो मंत्रिपरिषद होता है उसके अंतर्गत कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? वह 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब 3 जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले जो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बाद जो होते हैं राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री में भी क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। तो यह जो मंत्रिपरिषद के अंदर यह 3 प्रमुख मंत्री होते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। जो राज्य के संबंधित जो मुख्यमंत्री कोई भी सूचना होता है वह राज्यपाल को सूचना देना कितना कर्तव्य है? वह मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। लेकिन यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को जो सूचना प्रदान करना मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य होते हैं वह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 167। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 167 या आर्टिकल 167। जो राज्यपाल जी को जो सूचना प्रदान करना राज्य के संबंधित या किसी भी राज्य से अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी प्रकार का जो सूचना होते हैं वह राज्यपाल जी तक पहुंचाना मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 167 या आर्टिकल 167
7। राज्य में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य के जो मंत्रियों होते हैं, वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो मंत्रिपरिषद के जो नेता होते हैं, जैसे 3 प्रकार के मतलब हम बताए कि मंत्री होते हैं, तो उन जो मंत्रियों के जो होते हैं उसमें उनके जो वेतन एवं भत्ते का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 164 क्लॉज 5 या अनुच्छेद 164 के 5 वाला भाग में जो क्लॉज 5 है उसमें क्या है? वेतन एवं भत्ते का प्रावधान दिया गया है। मंत्रियों के जो वेतन एवं भत्ते हैं उनका प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री को प्रमुख कितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं? जो मुख्यमंत्री जी होते हैं उनको कितने प्रकार की जो प्रमुखता शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 प्रकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 3 प्रकार। जो मुख्यमंत्री जी होते हैं उनको 3 प्रकार की प्रमुख शक्तियां प्राप्त है। और कौन कौन शक्तियां प्राप्त हैं तो देखते हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में और राज्य के विधानमंडल के संबंध में। जैसे मंत्रिपरिषद के संबंध में, जैसे कि जो मंत्री है, जो 3 प्रकार के मंत्री है, उनके संबंध में कोई भी निर्णय होता है वह मुख्यमंत्री के पास क्या होता है? निहित होते हैं। जैसे राज्यपाल के संबंध में, जैसे कि राज्यपाल जी से कोई भी राज्य के बारे में मतलब अच्छा या बुरा को भी मतलब बात करने का पूरे अधिकार होते हैं मुख्यमंत्री जी। राज्य के विधानमंडल के संबंध में तो राज्यपाल जो राज्य के जो विधानमंडल होता है, जैसे राज्य में विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब हर एक राज्य में क्या है? विधान परिषद नहीं है, जो कि भारत में बहुत सारे राज्यों में अब विधान परिषद हो चुके हैं। तो क्या होता है कि मुख्यमंत्री के पास ये भी मतलब क्या होता है? शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य के योजना बोर्ड, राज्य के जो योजना बोर्ड है उनका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के जो योजना बोर्ड होता है उनका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री जी होते हैं राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जो राज्य के योजना बोर्ड है उनका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जी होते हैं राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। या राज्य का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वह कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। राज्य का प्रतिनिधित्व कौन होते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य या प्रवक्ता कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, मुख्यमंत्री। थैंक यू। जय हिंद।